तो आप जब टीचर्स की ट्रेनिंग लेने जाते हैं, तो अभी तक तो आपने डेफिनेटली लाइव सेशन लिए हैं, फेस टू फेस, आप कहीं स्कूल में गए होंगे, वहाँ आपने सेशन लिए हैं। लेकिन आज की सिचुएशन में जब सारी टीचिंग ऑनलाइन हो रही है और अब टीचर को भी डिजिटलाइज होने की ज़रूरत आ पड़ी है, तो आने वाले समय के हिसाब से और वैसे भी एक टीचर के अंदर आपकी नज़र से क्या-क्या स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जो उनको एक अच्छे टीचर से बेस्ट टीचर बना सके और बेहतर परफॉर्म करने के लिए उन्हें भी अंदर से एक पैशन डेवलप हो? राइट। मैं पहले जो कहा कि मैं लास्ट 8 साल से ये फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। तो जब मैंने सफर की शुरुआत की थी, तब बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो तब भी मेरे कांटेक्ट में थे, आज भी मेरे कांटेक्ट में थे। लेकिन आज उस वक्त वो टीचर थे, आज वो कोई स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पे है, कोई स्कूल में वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, अरे कोई स्कूल के वो ट्रस्टी भी है। ऐसे भी बहुत सारे टीचर। तो मैंने ध्यान से उसको ऑब्जर्व किया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि एक टीचर जो उस वक्त भी टीचर थे, उसके साथ उसके कलीग टीचर जितने भी थे, उनमें से कई आज भी टीचर है, लेकिन एक ही साथ वो पूरे जुर्म में से निकल गया और आज वो मैनेजमेंट कर रहा है, प्रिंसिपल बन गया, अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली, अच्छी खासी सैलरी भी इंक्रीज हुई। आज वो कोई स्कूल के ट्रस्टी बन गए, कोई स्कूल में उसका 10%, 15%, 20% की पार्टनरशिप है। तो हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये सभी को मैं बहुत नजदीक से बारीकी से जानता था, तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो मुझे कोई ऐसी खास बात नहीं लगी। जो वो पढ़ा रहे थे वैसे भी कई सारे उससे भी अच्छी तरीके से बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे थे। एक दो चीज मुझे अलग लगी बाकी और टीचर में से, वो चीज ये थी, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट था वो ये था, जो टीचर लास्ट 5 साल में ग्रो कर पाए, वो टीचर में खास बात ये थी, उसके अंदर भाव था, कुछ करने का भाव, कुछ देने का भाव। और ये जब भाव होता है ना, तब बात अपने आप बन जाती है। कभी कभार बहुत सारी स्किल होने के बावजूद भी हम ग्रो नहीं कर पाते। मैं ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को जानता हूं जिसके पास आज टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी टैलेंट के हिसाब से आज वो जहां पे होने चाहिए वहां पे आज वो नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका जो एटीट्यूड है। क्योंकि एटीट्यूड एक चीज बहुत मैटर करती है। एटीट्यूड अगर आपका ठीक होगा और स्किल इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो ये मेरा मानना है, मेरा पर्टिकुलर मानना है, मे बी आई एम रॉन्ग। मैंने जो इस दुनिया को देखा है उस हिसाब से, मेरा जो रीडिंग है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं कहूँ तो कि एटीट्यूड अगर अच्छा हो और स्किल अगर थोड़ी बहुत नहीं भी हो तो भी चलेगी। हाँ, होनी चाहिए, विदाउट स्किल नॉट पॉसिबल, लेकिन टॉप की स्किल नहीं होगी फिर भी चलेगी। अगर बेसिक स्किल है, एवरेज स्किल है तो भी चलेगी, लेकिन आपका एटीट्यूड ठीक होना चाहिए। अगर एटीट्यूड जो टीचर का ठीक है, टीचर का नहीं, कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी काम आप जो कर रहे हो, वो काम में आपका एटीट्यूड ठीक होगा तो आप उस काम में जरूर ग्रोथ करेंगे, जरूर प्रोग्रेस में ही जाएंगे। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद आप स्किल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चलोगे, टेक्नोलॉजी से 2 कदम आगे भी चलोगे, फिर भी आप दुनिया में पीछे ही रहोगे। ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। इस वजह से, ये भाव की वजह से ये टीचर्स के मैनेजमेंट कर पाए, आज प्रिंसिपल के तौर पे है और आज कोई टीचर ट्रस्टी भी बन पाए। उसका मैं एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि जैसे कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। अब वो कथा में प्रसाद हम बांटते हैं, सत्यनारायण भगवान कथा का प्रसाद। अब हमने शायद कथा की या नहीं की, लेकिन प्रसाद तो हम सबने ट्राई किया है। तो ये प्रसाद का जो टेस्ट है, आप घर पे वो प्रसाद बना लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके घर पे प्रसाद बना है, वही घर पे कल शाम को कथा के टाइम में 24 घंटे के बाद आप उसी घर में, उसी किचन में, वही सब, वही बंदा, वही रेसिपी, वही सेम टू सेम सिचुएशन में आप वो प्रसाद बनाएंगे, दोनों का टेस्ट अलग होगा। तो अब ये साइंस भी नहीं ढूंढ पाया कि हाउ इट इज पॉसिबल, कि यह कैसे हो रहा। इट इज पॉसिबल, ये साइंस को भी क्वेश्चन, लेकिन ये है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हमें मानना तो पड़ेगा कि कथा के प्रसाद का जो स्वाद है वो स्वाद कुछ अलग होता है। अब ये क्यों अलग है? क्योंकि जब कथा का प्रसाद होता है ना, वहां पे हमारा भाव ऐड होता है। अब कोई भी काम में जब आप भाव ऐड करेंगे तो कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर आज डे बाय डे इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते जा रहे हैं। हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर अपने करियर की शुरुआत स्कूल से ही करते हैं। जैसे इन द ईयर 2013 मैंने भी अपने करियर की शुरुआत स्कूल से की थी, क्योंकि स्कूल में आपको एक प्लेटफॉर्म अच्छा खासा मिल जाता है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, और इस फील्ड में बहुत सारे अच्छे लोगों की जरूरत भी है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छे लोग इस फील्ड में आए, ताकि बहुत अच्छी बातें बहुत अच्छे लोगों तक, बहुत समाज को जरूरत है तो वहां तक पहुंच पाए।
तो आज तक मुझे कंपटीशन का डर इसलिए नहीं लगा मैंने, क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैं हार्ट से बात करता हूँ, मैं दिल से बात करता हूँ, मैं भाव के साथ बात करता हूँ। अब आप कोई भी काम को भाव से करेंगे तो आज नहीं, 20 साल बाद नहीं, जब तक आप जिएगी इस धरती पे तब तक आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जहां पे भाव है वहां पे कंपटीशन नहीं है। क्योंकि आज भाव से काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है, काम करने वाले लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन भाव से काम करने वाले लोगों की बिल्कुल कमी है, और ग्रोथ उसका ही होगा जो भाव से काम करेंगे। तो आज आप जो भी प्रोफेशन में है वहां पे आप भाव से काम करें। मैं ये चाहता हूँ कि टीचर को मैं सिंपल इतना कहता हूँ कि आज आप 5वीं क्लास के बच्चे को पूछे कि बेटा व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और बच्चे अपनी काले गली भाषा में अगर ये बात करें कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मेरा पर्टिकुलर ये मानना है कि सब्जेक्ट फेवरेट कभी बच्चे का नहीं होता, वो टीचर फेवरेट होता है। अगर वही मैथ्स के टीचर को आप 1 महीना साइंस दे दीजिए और 1 महीने के बाद आप 5वीं क्लास के बच्चे को पूछे बेटा व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो जो बच्चा मैथ्स कह रहा था वही स्टूडेंट साइंस बोलेगा। तो अब बात मैथ्स और साइंस की नहीं, बात टीचर की है। तो फेवरेट सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होते, फेवरेट टीचर को होते। और टीचर को मैं एक एक्टिविटी अपने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में करवाता हूँ कि आप आंख बंद करके आपके जो फेवरेट टीचर है, जब आप पढ़ाई कर रहे थे आपके स्कूल में, भले ही आप नर्सरी जूनियर सीनियर स्कूल में, प्राइमरी प्री प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी, कॉलेज के टाइम में, मास्टर के टाइम में, पीएचडी आपने की, पीएचडी के टाइम में, आपके फेवरेट प्रोफेसर कौन थे, आपके फेवरेट टीचर कौन थे, आपके मुंह पे कौन सा पहला नाम आता है, आपके होठ पे कौन सा वो पहला नाम आता है, उस टीचर में क्या क्या क्वालिटी थी, उस क्वालिटी को आप याद कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि वो क्वालिटी की वजह से आज वो मुझे फेवरेट है। तो माय सेम क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि क्या वो क्वालिटी आपके अंदर है? अब किसी की ये क्वालिटी आप देख के इंप्रेस हुए, वो आज वो टीचर आपके फेवरेट टीचर है, तो आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी आज की तारीख में है कि वो देख के कोई आपके क्लास के स्टूडेंट वो आपको रोल मॉडल बना सके। मैं बहुत सारे ऐसे टीचर को पूछता हूँ कि आप ये बीए सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते हैं, आपने बीए सब्जेक्ट को ही क्यों सिलेक्ट किया। मैं बहुत सारे इंजीनियर जो टीचिंग फील्ड में आते हैं, वो मैथ्स पढ़ाते हैं, सोशल साइंस के अच्छे खासे हिस्ट्री के भी लेक्चर लेते हैं, या फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं। तो मैं वो टीचर को पूछता हूँ कि आपके फेवरेट टीचर कौन थे, तो मेजोरिटी टीचर के फेवरेट टीचर वही रहते हैं जो आज वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैथ्स के टीचर के मेजोरिटी फेवरेट टीचर मैथ्स ही हो गए, मेजोरिटी, नॉट 100%, कभी कभार वेरिएशन होता है, लेकिन ये हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ। तो आज आप ऐसा कुछ करें कि ताकि आप आने वाले कल में किसी की नजर में रोल मॉडल बन सके, वो भी आपके जैसा बनना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ सफल है, भले ही आपके नाम चाहे वो वर्ल्ड के या इंडिया के टॉप 10 लिस्ट में ना है, लेकिन फिर भी आप सफल हैं। अगर दुनिया में कोई भी एक शख्स ऐसा आपको रोल मॉडल मानता है कि मुझे आपकी जैसी क्वालिटी इंप्लीमेंट करनी है, मुझे आपके जैसा बनना है, आज एक बेटा अपने बाप की जैसा बनना नहीं चाहता, ऐसे टाइम में जब कोई दुनिया का एक शख्स आपको बोल दे कि सर मुझे आपके जैसे बनना है, तो मैं मानता हूं कि आपने जो भी किया, हमने अभी तक जो भी किया, वो शायद लिखे गया है, वो लिखित है और हम सफल हैं। तो ये मेरे हिसाब से टीचर को एक मैसेज है कि भाव से काम करें। और गुजराती में मैं हर वक्त ये मैं टीचर को ये कहता हूँ कि जे तोली तोली ने करे। कई लोग क्या करते हैं, घड़ी के मतलब वो कांटों के साथ चलते हैं कि 12 बजने में 1 सेकंड बाकी होना, तो उसका स्कूल में से एक पैर बाहर है, एक पैर स्कूल में है, जैसे ही 12 बज गए दोनों पैर बाहर। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप 2-3 बजे तक वहां पे रहिए, क्योंकि आपको सैलरी 12 बजे तक ही मिलती है, लेकिन इतने ज्यादा प्रोफेशनल होने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब जहाँ पे भाव होता है वहां पे लोग घड़ी नहीं देखते। हमारे घर में अगर कोई हम काम करते हैं तो वहां पे घड़ी टाइम नहीं देखते, हमारा एक ही पर्पस होता है कि काम को बेस्ट तरीके से करना। तो जे तोली तोली ने करे, जोखी जोखी ने काम करे, એને ઈશ્વર પણ તોલી તોલીને જ આપે, અને જે મારું છે એવી રીતે કરે તો એને ક્યારેક મારું થાય। આ મારું માનવું છે કે મારું છે એવું માનવું તો મારું ક્યારેક થાય, અને તો ક્યારેક ઈશ્વર આપણને સપોર્ટ કરે આપણું કરવામાં। तो आप भाव से काम कीजिए, मेरा है उस प्रकार से काम कीजिए। आप जहां पे भी काम करते हैं, आप एक क्वेश्चन अपने आप को पूछिए। आप जो भी XYZ इंटरनेशनल स्कूल में, हाई स्कूल में है, 2 पल आप ऐसा सोच लीजिए कि आप उस स्कूल के ऑनर हैं, आप उस स्कूल के ट्रस्टी हैं। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि क्या आप इसी प्रकार स्कूल में आते जिस प्रकार से अभी आप आ रहे हैं? क्या आप वही एनर्जी से क्लास में जाते जो एनर्जी से आप अभी जा रहे हो? क्या आप वही ढंग से पढ़ाते जो ढंग से आप आज पढ़ा रहे हो? क्या आप वैसी प्रिपरेशन करके ही आते जैसी प्रिपरेशन आज आप करके आ रहे हो? तो ये ट्रस्टी होते तो आपका लेवल यही रहता। अगर आपका आंसर यस है तो मैं चाहता हूं कि आप राइट वे पे है, लेकिन अगर आपका आंसर नो है या कुछ 19-20 है तो मैं ये मानता हूं
कि आज आप ऐसा मान के स्कूल में जाइए कि आप आपकी घर की स्कूल है, आपकी खुद की स्कूल है, आप वही स्कूल के ट्रस्टी है। उस भाव से आप काम कीजिए, आप लिख के रखिए, आने वाले सालों में आप अपनी खुद की स्कूल में होंगे। तो ये मैं हर कोई टीचर को मैसेज देता हूँ।